जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। श्री अखंडानंद जी महाराज ने एक रचना की है जिसमें भक्त कोकिल एक लीला सुना रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये बड़ी प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी कि नहीं पता नहीं, तो आइए सुनते हैं। दिव्य साकेत धाम और गोलोक धाम पर नित्य यह लीला चलती रहती है। ठाकुर जी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में पृथ्वी पर लीला करने आते हैं, पर जो लीला पृथ्वी पर द्वापर युग में होती है वो लीला साकेत और गोलोक धाम में नित्य चलती रहती है। साकेत में राघवेंद्र सरकार की लीला चलती है और वहीं गोलोक धाम में हमारे ठाकुर श्री कन्हैया लाल की। वहीं वैकुंठ में भगवान नारायण विराजमान हैं। वे मुक्ति की इच्छा हो तो उनसे भेंट होती है। साकेत और गोलोक धाम दोनों अगल बगल हैं। साकेत कहो तो देवताओं की अयोध्या और गोलोक धाम कहो तो देवताओं का वृंदावन। एक बार ऐसा हुआ कि भक्त कोकिल वर्णन करते हैं कि श्री यशोदा मैया और श्री कौशल्या मैया दोनों के मन में भाव आया कि चलो आपस में मिल लिया जाए। तो श्री साकेत धाम से माता राघव जी को गोद में उठाकर कौशल्या मैया गई और श्री गोलोक धाम से लाला कन्हैया को गोद में लेकर हमारी यशोदा मैया गई। दोनों के चित्त में मिलन का एक साथ भाव आया। तभी रास्ते के बीच में दोनों मिल गई और बोली, बहन मैं तो तुम्हारे यहाँ ही तुमसे मिलने आ रही थी। आज मेरे मन में ये भाव उठा कि मैं आपसे मिलूं, तो मैं गोलोक धाम आ रही थी। तभी माता यशोदा बोली, अरे बहन चलो गोलोक धाम ही चलें। और श्री कौशल्या मैया राघव जी को लेकर यशोदा मैया के साथ गोलोक धाम आ गई। दोनों के गोद में लाला है, यहाँ राघव जी हैं और वहाँ हमारे ठाकुर जी। दोनों मैया आई, आकर के गोलोक धाम में सुंदर दिव्य महल में मैया विराजमान हो गई। दोनों बालकों को आंगन में छोड़ दिया। राम कृष्ण दोनों आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों में अंतर पहचानना हो तो एक ही अंतर है, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। जब राम जी के नेत्र को देखोगे ना तो राम जी के नेत्रों में आपको गंभीरता दिखेगी। बस नेत्रों से ही पहचान हो सकती है, बाकी नाक, होठ, कान, गाल, हाथ पर सब एक जैसे हैं। अंतर पहचानना हो तो बस दोनों की आँखों में देखो। जिसके नेत्र गंभीर दिखे समझ लो वह राम जी हैं, और जिसके चप्पल जो इधर उधर घूम रहे हो, इधर उधर कूद जाएं, वो हमारे कन्हैया हैं। दोनों खेल रहे हैं। खेलते खेलते छोटा सा धनुष बाण है राम जी का। राम जी तो बेचारे सीधे साधे ठाकुर जी हैं, और हमारे ठाकुर जी कभी राम जी के ऊपर चढ़ जाएं तो कभी उनको घोड़ा बना दे, कभी उनकी चोटी पकड़ लें, कभी घोड़ा बनाकर उनके ऊपर चढ़कर बोले चल घोड़े। राम जी बेचारे भोले भाले जैसे कहें वैसे करें। इतने में ही हमारे ठाकुर जी ने उनका छोटा सा धनुष बाण उनसे छीन लिया। अब बेचारे राम जी चुपचाप देख रहे हैं। तभी शाम हो गई। दोनों मैया की आपस में भेंट हुई, खूब बढ़िया प्रसाद पाया। अब मैया बोली, कौशल्या चलो बहन अब मैं चलूं, वापस फिर कभी आऊंगी, अब की बार तुम आना साकेत धाम। यशोदा मैया बोली कि अब क्या बताऊं, बंदर जैसा लाला है मेरो, कहीं भी जाऊं तो मुझे डर लगता है कि सब तोड़ फोड़ के न रख दे, फिर भी मैं साकेत धाम आऊंगी। दोनों बालक खेल रहे थे और धनुष बाण लिए कौन खड़ा है? हमारे ठाकुर जी। धनुष बाण देख करके कौशल्या मैया ने सोचा यही है राम जी, समझकर उन्होंने हमारे गोपाल जी को गोद में उठा लिया और ठाकुर जी को लेकर के श्री कौशल्या मैया साकेत को जा रही हैं और राम जी गोलोक धाम में रह गए। वहीं दोनों बालक अदला बदली हो गए। ठाकुर जी भी इतने चतुर, बोले ही नहीं रास्ते भर कि मैं राम नहीं कृष्ण हूँ। वो भी पकड़ के जा रहे हैं
देखे तो कि साकेत धाम कैसा है, वहाँ राम के सखा को मजा चखा के आऊँगा। अब यहाँ राम जी भी बेचारे चुपचाप बैठे हैं, न रो रहे हैं न बोल रहे हैं कि मेरी मैया तो चली गई, यशोदा मैया गोद में लेकर घूम रही हैं। अब दोनों माताओं की स्थिति कैसी है, इसका वर्णन सुने। यशोदा मैया पूछ रही हैं, लाला क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतने गुमसुम बैठे हो, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, ना उछल रहे हो ना कूद रहे हो, माखन खाएगा। अब राम जी बेचारे गर्दन हिला के बोले, ना हमको नहीं खाना। राम जी के इतना बोलते ही यशोदा जी ने कहा, ये तेरी भाषा को क्या हुआ है, तू तो ब्रज भाषा बोले हैं। राम जी चुप बैठे, अब क्या करें। वहाँ जैसे ठाकुर जी पहुँचे साकेत, वहाँ तो बड़े शिष्टाचार और मर्यादा रहती है। दशरथ जी भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तो बगल में एक छोटा सा आसन लगता है, छोटी चौकी पर छोटी थाली में राम जी भोजन पाते हैं। लेकिन साकेत है ये गोलोक में नियम नहीं होते, श्री नंद बाबा की गोद में बैठ जाएं ठाकुर जी और उन्हीं की थाली में खाए जो नंद बाबा खा रहे हैं। यहाँ तो ऐसी लीला है। अब वहाँ दशरथ जी ने, आइए राघव जी बैठिए, प्रसाद पाते हैं साथ में मिलकर। बगल पर आसन पर आकर के कौशल्या मैया ने बिठा दिया। ठाकुर जी बोले, जे का है मैया, ये आसन पर तो मैं कभी ना बैठो। तुरंत चढ़ गए दशरथ जी की गोद में, बैठ गए। दशरथ जी को भी बड़ा प्रेम लगा। अरे देखो कौशल्या, आज राम गोद में बैठ गए मेरी, शायद इनका भाव है कि गोद में बैठकर पाएंगे। अब तो महाराज, यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी साकेत धाम के लिए। सब लोग आकर के देख रहे हैं और देख करके दूर से ही बलैया ले रहे हैं। आहा, आज राम जी को कैसा प्रेम उमड़ रहा है। अपने पिताजी के ऊपर अब दशरथ जी खा रहे हैं, बीच बीच में बड़े शिष्टाचार से खवा रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के मुंह में उंगली जाए तो उंगली को काट ले। दशरथ जी बोले, राघव ऐसे नहीं करते, आपने काट क्यों लिया। इतने में तो ठाकुर जी ने कड़ी ली और कड़ी लेकर दशरथ जी के दाढ़ी पर लगा दी, खीर ली उनके माथे पर लगा दिया, पूरे मुंह पर माखन आदि पोत करके और अपना जीभ निकालकर चाट रहे हैं। दशरथ जी बोले, कौशल्या यह क्या हो गया है आज इसे। बाहर आकर के कौशल्या मैया ने देखा तो दशरथ जी तो पूरी तरह समे पड़े, ऊपर से नीचे तक। बोले, यह किसने किया। बोले, यह राघव कर रहे हैं, यह कहाँ से सीख करके आ गए हैं यह सब। कौशल्या मैया बोली, अरे आज वहाँ गई थी ना मैं गोलोक धाम, वहाँ यशोदा का बेटा बड़ा नटखट है, कहीं उसी से तो नहीं सीख लिया इसने। लेकिन फिर भी राघव जी तो ऐसा नहीं करते। इतने में तो ठाकुर जी उछल करके भाग गए। आंगन में जितनी बढ़िया सुंदर गमले सब रखे हुए थे सबको फोड़ दिया, उठा उठाकर पूरा साकेत धाम आश्चर्य से बोल रहा है, यह क्या हो रहा है आज। राम जी के बेचारे जो सखा हैं वे भी बड़े शिष्टाचार से आते हैं। राघवेंद्र सरकार, रघुकुल नंदन, हे दशरथ नंदन, हे कौशल्या नंदन, आपके खेलने का समय हो गया है। वहाँ पर इतनी आज्ञा से बुलाया जाता है और गोलोक धाम में बोलते हैं, अरे ओ लल्ला चल, अपने डोलने का समय हो गया है, सबरी मैया गई हैं वन में, जल्दी चल नहीं तो हम भीतर आ जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। ठाकुर जी बाहर आ जाते हैं, पर यहाँ ठाकुर जी देख रहे हैं उनके सखा राम जी से निवेदन कर रहे हैं, यह लीजिए गेंद, इससे खेल ले। राघव आए यहाँ खेलने, ठाकुर जी ने गेंद ले ली और दूसरे को मारने लगे। फिर किसी के ऊपर चढ़कर घोड़ा बना दिया, किसी की चोटी पकड़ ली, किसी को नदी में फेंक दिया। बालक सब रोते रोते कौशल्या मैया के पास गए और बोले, मैया आज राम जी को क्या हुआ है, वे बहुत मार रहे हैं हमको, और वहाँ स्थिति कैसी है। राम जी को नंद बाबा गोद में लेकर बैठे हैं। अब राम जी को गोद में बैठने की आदत ही नहीं, तो बार बार गोद से नीचे उतर जाएं और नंद बाबा उन्हें फिर से अपने गोदी में बिठाएं। राम जी को किसी और के हाथ से खाने की आदत नहीं, तो वे अपने आप तोड़ तोड़ कर पा रहे हैं।
यशोदा जी बोली, आज चंद्रमा कहाँ से निकला है? आज लाला अपने हाथ से भोजन कर रहा है। बोली, जब से राम जी से मिल लिया तब से हमारा लाला बिल्कुल शांत हो गया है। यहाँ ग्वाल बाल बुलाने के लिए आए, कन्हैया चल खेलने का समय हो गया है। अब राम जी बेचारे बड़े सीधे साधे हाथ जोड़कर बाहर गए। बालकों ने पकड़ लिया और बोले, आज बड़ा हाथ जोड़ करके खड़ा है, कल हमें इतनी मार लगाई थी, आज हमारी बारी है। और राम जी से सब ग्वालों ने खूब आनंद लिया और उन्हें उठा के यमुना जी में डुबा दिया। राम जी बेचारे परेशान रात्रि में बिस्तर पर बैठ करके राम जी के नेत्रों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं और वहाँ कौशल्या और दशरथ जी के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्यों? बोले, सोने नहीं दे रहा है। राम जी अपने कक्ष में सोते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो नंद बाबा और यशोदा मैया के बीच में सोते हैं। अब जबरदस्ती कौशल्या मैया और दशरथ जी के बीच में सो गए। कौशल्या मैया दशरथ जी दोनों जैसे ही सोए तो कौशल्या मैया की चोटी और दशरथ बाबा की दाढ़ी को ठाकुर जी गांठ से बांधे। ठाकुर जी को बड़ा आनंद हो रहा है। थोड़ी देर में दशरथ जी उठे तो यहाँ से कौशल्या जी की चोटी खींचे और वहाँ से दशरथ जी की दाढ़ी खींचे और ठाकुर जी ताली बजा बजा कर आनंद ले रहे हैं। कौशल्या मैया बोली, यह राम तो नहीं कर सकता। और तभी बैठा कर के ध्यान से देखा तो उनके नैनों में एक चपलता दिखाई दी। उनके मुख की ओर देखा तो कभी नेत्र इधर घुमाते तो कभी उधर घुमाते, कभी नीचे देखते तो कभी ऊपर देखते। अचानक से कौशल्या मैया ने कहा, कृष्ण। जैसे ही कृष्ण कहा तुरंत ठाकुर जी बोले, हाँ मैया। मैया बोली, ओहो, ये तो बदली हो गए हैं। अरे यह हमारे राघव जी नहीं, यह तो उनके लाला गोपाल हैं। जी हाँ, हमारे साथ ये आ गए हैं। धीर गंभीर ठाकुर जी चुपचाप बिस्तर पर बैठे हैं। राम जी वहाँ पर राम जी को बीच में सुलाएं और राम जी उठ उठ कर चले जाएं। उन्हें बीच में सोना नहीं आता। नहीं, मैया बोली, लाला इतना गंभीर तो कभी न था। जैसे ही नेत्रों में झांक कर यशोदा मैया देखी तो बिल्कुल एक निष्ठ था, मानो जैसे कितनी गहराई हो भीतर। यहाँ यशोदा मैया ने पुकारा, राघव। तो राम जी ने कहा, हाँ मैया। मैया घबरा गई बेचारी, बोली, बालकों ने कितना मार मार के पटक दिया राम जी, हमें तो बदली का पता ही नहीं चला। दोनों लाला बदल गए। यहाँ से पकड़ करके राघव जी को लेकर मैया वहाँ गई और वहाँ से साकेत धाम से ठाकुर जी को लेकर कौशल्या मैया आई। बीच रास्ते में दोनों का मिलन हो गया। खूब हंसी, दोनों गले से लगा ली। बोली, दोनों में पता ही नहीं चला कब बदला बदली हो गई। यशोदा मैया बोली, लो पकड़ो अपने माटी को लाला, कुछ करे ही ना, चुपचाप बैठा रहता है। तो कौशल्या मैया बोली, आप भी पकड़ो अपने बंदर को, पूरे दिन साकेत को हैरान कर दिया है। लाला ने और दशरथ जी की सफ़ेद दाढ़ी को पीली कर दिया है इसने। यह रचना आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ज्ञान और भक्ति को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे गोविंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।